6.4 करने से पहले एक थ्योरम है, ये किसी भी दो ट्राइंगलों के, तो ध्यान देना, कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर, हाँ, तो इनके जो एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो जो इनके एरिया का रेशियो है वो इनके साइडों के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, हाँ। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। तो जो एरिया, तो किसी भी तीन में से कोई भी एक इक्वल हो सकता है, हाँ। देखो इक्वल टू है ना, तो इन तीन साइड में से कोई भी एक साइड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये असल में ये थ्योरम है, तो इसको प्रूव करना हटा है, ठीक है, इस साल कोर्स से हटा है ये प्रूव करना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद करो कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइडों का जो एरिया का जो रेशियो है किसी भी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक हो गया। तो इसको, ये फॉर्मूले को याद करो, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, कोर्स से हटा है, ठीक हो गया। तब हम लोग सीधा इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये क्वेश्चन में दिया है। और इन दोनों का एरिया हमको क्वेश्चन में दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमको ई एफ दिया है क्वेश्चन में, बी सी फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो हमने कहा अगर ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो अब भी फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ, तो ये किसी भी तीन में से कोई भी साइड एक सेम हो सकता है ना, मतलब तो हमने क्या कहा, अब हमको ई एफ दिया था, हाँ, तो हमने कहा बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। अब भी फॉर्मूला बता रखा है कि कोई भी दो ट्राइंगलों का अगर एरिया का रेशियो, तो उनके सारी साइडों के स्क्वायरों के रेशियो के बराबर होता है। तो हमने क्या कहा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी, तो हमको ई एफ दिया था, तो हमने क्या कहा बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर बोल दिया, ठीक हो गया। फॉर्मूला यूज कर रखा है हमने, ठीक है, इससे पहले जो लिखाया था तो वो हमने फॉर्मूला, तो कोई भी साइड हो सकती है। अभी तो हमको ई एफ दी है, तो तब हमने बी सी अपॉन ई एफ लिया। अगर ए बी दिया होता तो हम ए बी अपॉन डी ई लेते, हाँ, अगर ए सी दिया होता तो ए सी अपॉन डी एफ लेते, ठीक हो गया। तो जो दिया है हम उसी को ले रहे हैं। तो एरिया ऑफ ए बी सी हमको दिया है 64, एरिया ऑफ 121 हमको दिया है, मतलब डी एफ हमको दिया 121, बीसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और ईएफ हमको दिया 15.4, ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर है, तो मैं इस स्क्वायर को इस साइड भेजता हूं, तो ये आ गया 64 अपॉन 121 इक्वल्स टू बीसी अपॉन 15.4। अब 64, ये 64 में से 8 बाहर आया और 121 में से 11 बाहर आ गया, क्या आ गया BC अपॉन 54.4। तो हमें तो क्या चाहिए, BC चाहिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 8 अपॉन 11 इंटू 15.4, तो इसको 15.4, तो 8 अपॉन 11 इंटू 15.4, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम भाई, हाँ, तो ये आ गया 11.2 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, हमने ये फॉर्मूले का यूज कर रखा है जो इससे पहले बता रखा है, ठीक है। तो तीनों साइड में से हम कोई भी एक साइडों का रेशियो का स्क्वायर ले सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 2, जरा ध्यान देना। हमको क्वेश्चन में दिया है ABCD एक ट्रेपेजियम है, समलंब है। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम और AB बराबर 2CD ये हमको दिया है, ठीक हो गया। और हमको क्या दिया है, AOB, एरिया ऑफ AOB रेशियो COD ये हमको निकालना है। क्या, इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया का रेशियो निकालना है। तो हमने क्या किया, अब हमको जो पता है वो हमने फॉर्मूला यूज कर दिया इसमें, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि ये ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल CD होगा ना। तो अगर ये ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल CD होगा। तो हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD कर लिया, ठीक हो गया। तो हमने क्या से ली, AB अपॉन CD का, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर को हमने फॉर्मूले का यूज किया, ठीक हो गया। अब AB की जगह हमको क्या दिया है, 2CD दिया है, 2CD। तो हमने AB की जगह 2CD पुट कर दिया, भाई हमको दिया है। CD से CD कट गया तो क्या बच गया, 2/1। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो हमको तो इनका रेशियो, एरिया ऑफ AOB रेशियो एरिया ऑफ COD निकालना था। तो ये क्या हो गया, 4:1। तो हमको इन दो ट्रायंगलों का जो एरिया है उसका रेशियो निकालना था, ठीक हो गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रखा है सिमिलर ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देना, गिवन जो होता है ना, गिवन हमेशा क्वेश्चन में से लिखो, ठीक है। तो ये गिवन अपने आप क्वेश्चन में से लिखोगे, ठीक हो गया। हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO, ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन हिंदी में रचना हमने किया। तो हमने क्या किया, BC पर AL परपेंडिकुलर डाला हमने, ठीक हो गया। और ये AL परपेंडिकुलर BC, ऐसे ही BC पर DM हमने परपेंडिकुलर डाला। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक हो गया। अब हमने दो ट्रायंगल लिए ALO और ODM। तो ये हमने दो ट्रायंगल लिए OLA एंड OMD। इन दोनों ट्रायंगलों में ध्यान देना, एंगल L बराबर एंगल M है, ये दोनों 90 है, ठीक हो गया। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर दो ट्रायंगलों में दो एंगल सेम है तो वो क्या होते हैं, सिमिलर ना। हमने कल तक किए हैं बाई एंगल 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 प्रॉपर्टी से, ठीक हो गया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके जो साइडों का रेशियो भी तो क्या होगा, सेम, AL अपॉन DM, ये है AO अपॉन DO, ठीक हो गया, ये हो गया। हाँ, तो इसको इक्वेशन x बोल दो। अब हमको तो निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब देखो ABC में, देखो ABC में हाफ इंटू बेस क्या है, BC है, हाइट क्या है, AL है। तो ट्रायंगल ABC में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देखो बेस BC है, हाइट AL है, ठीक हो गया। फिर एरिया ऑफ DBC में आओ, DBC में बेस क्या है, BC है, हाइट है DM, ये बेस BC है, हाइट है DM। हाफ से हाफ गया, BC से BC गया तो क्या आया, AL अपॉन DM आ गया, ठीक है। जो बचा, अब हमने फ्रॉम इक्वेशन x से कि AL अपॉन DM कितना आ रखा है, AO अपॉन DO, ठीक है। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन x से AO अपॉन DO, ये तो हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, ध्यान देना, दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR, ध्यान देना। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ABC एंड PQR। हमको ये गिवन दिया है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया भी आपस में सिमिलर हो जाएगा।
ये हमको गिवन दिया है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा, ये हमको दिया है। हाँ तो यहां से तो मैं इसको इसके नीचे लाया, तो ये अगर नीचे आया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा भाई ना। जैसे 4/9, तो जैसे यहाँ पर ए बी बराबर बी सी है, तो मैं ए बी के नीचे को अगर बी सी लाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो सेम चीज इसको मैं ए बी सी के नीचे लाया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब भाई हम तो ये एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी पी क्यू आर जानते हैं कि ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, साइडों का स्क्वायर का सम। ये देखो ए बी और पी क्यू का होल स्क्वायर होता है बराबर बी सी और क्यू आर का होल स्क्वायर, ये और ठीक हो गया, तो हम तो जानते हैं। तो ये बराबर क्या है, 1। फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर करो तो क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये अगर वहां जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 √1 1 होता है। तो अब 1 का कुछ भी करो तो 1 ही आना है ना। तो चाहे स्क्वायरिंग बोथ साइड करो या फिर इसको वहां भेजो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा ये ना। ऐसे ही सेम टू सेम ये बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा ना, और ऐसे ही सेम लास्ट क्या हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर। तो अगर अब हमको जरा ध्यान देना कि इन दो ट्रायंगलों में तीनों साइडें सेम है। देखो ए बी बराबर क्या आ गया, पी क्यू ये, और बी सी बराबर क्या आया, क्यू आर। तो हमको अगर दो ट्रायंगलों में 3 साइड सेम है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर की बाई एस 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 प्रॉपर्टी से। तो हमको इन दो ट्रायंगलों को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना था, ठीक है। तो हमने तीनों साइडों को आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के ना, तो यहाँ पर टॉप पे लिख तो लिया, हमको प्रूव करना क्या है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर के। भाई हमने क्या किया, तीनों साइडों को आपस में ना, तो ये फर्स्ट को हमने 1 के इक्वल किया तो क्या आ गया था, ए बी बराबर पी क्यू आ गया, फिर बी सी बराबर क्यू आर आ गया, फिर ए सी बराबर क्यू आर। मतलब तीनों साइड को हमने सेम कर दिया, मतलब ए सी को पी क्यू के बराबर, बी सी को क्यू आर के बराबर, ए सी को पी आर। तो किसी भी दो ट्रायंगलों में अगर 3 साइडें सेम होती हैं, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ठीक हो गया। तो ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ, क्योंकि तीन साइड सेम है इसमें, ये इसके और ये इसके, तो ये प्रूफ भी लिखना ऊपर में, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ तो ये अच्छा क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान देना, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए, सॉरी सी डी ये सी ए बी बी सी सी ए। तो डी जो मिड पॉइंट है ए बी का है, ई जो मिड पॉइंट है बी सी का है, एफ जो मिड पॉइंट है सी एफ का है। हाँ तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कोई गिवन, तो भाई गिवन में खुद लिखोगे डी ई और एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए, क्वेश्चन में दिया है हमको, ठीक है। तो वहां से वो लिख लो। हमको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल डी ई एफ और ए बी सी का रेशियो, इन दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा, ध्यान से देखना, डी एफ देखो, डी एफ है ना, डी एफ जो है बी सी का हाफ है, डी एफ जो है ये बी सी का हाफ होगा, ये
BC का हाफ होगा। ठीक है, DE, ये DE है ना, तो DE क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये D जो है AC का हाफ होगा। ठीक हो गया। और EF जो है वो AB का हाफ होगा। ठीक है, तो ये हमको मिले क्योंकि ये DEF मिड पॉइंट्स है। अब इन तीनों से जरा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, DE, तो ध्यान देना, DE ये क्या है, DF है ना, देखो DF, ये देखो DF अपॉन BC, DE अपॉन AC, EF अपॉन AB, ये तीन का दोनों क्या है, हाफ है ना। कहां से आई, तो ये तो यहीं से तो आया है। ठीक है, DF अपॉन BC, DE अपॉन AC, EF अपॉन AB, तो ये तीन के तीन क्या है, हाफ है। तो हमने क्या लिया, ट्रायंगल DEF एंड ABC। तो इन दो ट्रायंगलों में तीनों साइडों का रेशियो क्या है, सेम है ना। तो हमने क्या बोल दिया कि DEF सिमिलर है ABC के बाई साइड से। ठीक है, अगर ये सेम है तो हमने इन दो ट्रायंगलों का एरिया लिया, तो एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ ABC। तो तीनों में से कोई भी एक साइड लिया, तो हमने क्या लिया, DE अपॉन AC लिया। कोई भी ले सकते थे हम, ये इनमें से। ठीक है, तो ये DE अपॉन AC, तो ये क्या फॉर्मूला है ना ये। तो DC क्या है, सॉरी क्या है, DE क्या है, तो मैंने क्या कर दिया, DE की जगह हाफ AC पुट कर दिया, अपॉन में AC पहले से था, AC से AC गया तो क्या बचा, 1/2 का स्क्वायर बचा, तो 1/4, तो रेशियो क्या आया, 1:4 आ गया। तो इसमें गिवन अपने आप लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है, ध्यान देना। तो दो ट्राइंगल है ABC और PQR, तो हमको क्या प्रूव करना है, ध्यान देना, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, इसको प्रूव करना है AD अपॉन PM के स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या है, तो सबसे पहले लिखोगे AD एंड PM गिवन में, AD एंड PM are the median of triangle ABC and PQM। तो यहाँ पे लिखोगे कि AD and PM are the medians of ABC and PQR। फिर सेकंड में क्या लिखोगे, D is the गिवन में D is the midpoint of BC, ठीक है, और M is the midpoint of QR। तो ये चीज यहाँ पर को लिखोगे। ठीक है, जो बोला है। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, ये हमको दिया है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके एंगल्स तो क्या होंगे, सेम हो गया। तो हमने क्या बोल दिया, एंगल B बराबर एंगल Q, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक हो गया नहीं। अब देखो, अगर ये सिमिलर है तो इनके साइडों का रेशियो तो सेम होगा ना। तो हमने क्या बोल दिया, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। तो बोला, अब क्योंकि D मिड पॉइंट है तो मैंने BC को क्या लिखा, अगर D मिड पॉइंट है तो मैंने BC को लिखा 2BD, मतलब तो ये दोनों सेम हुए तो मैंने BC को लिख दिया 2BD। ऐसे वहां भी 2QM लिख दिया। 2 से 2 गया तो क्या बच गया, ये बच गया ना। अब मैंने इन दो छोटे ट्रायंगलों को लिया, ABD, एक PQM को लिया। तो एक तो एंगल B बराबर एंगल D आया, तो ये ना कहां से, इक्वेशन 1 से आया है। और ये AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM कहां से आ रखा है, प्रूव्ड अबव ना, प्रूव्ड अबव। तो अगर इन दो ट्रायंगलों में तीन चीज सेम है, एक एंगल दो साइड, तो बाई साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइडों का रेशियो तो क्या होगा, सेम। तो AB अपॉन PQ, AD, ध्यान देना ये AD अपॉन PM, तो ये सेम। क्यों, क्योंकि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक हो गया, इसको 2 बोलते हैं। अब हमने
फॉर्मूले का यूज किया, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी साइडों का स्क्वायर, रेशियो का स्क्वायर। तो हमने क्या लिया, कोई भी ले सकते थे, हम लोग लिया ए बी अपॉन पी क्यू लिया। ठीक है, अब ए बी अपॉन पी क्यू क्या आया, ये ऊपर में देखो, तो हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू की जगह ए डी अपॉन पी एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 2 से, कहां से लिखा, तो ये तो हमको प्रूव करना था। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को समझना जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान देना। हाँ, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हाँ, और जिसकी साइड क्या है, ए है। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। अब ध्यान देना, एक तो ऐसा हमें क्या बोला गया है कि एक डायगोनल के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। ध्यान देना, एक डायगोनल के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है और एक साइड के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। अब दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो सेम ही होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ध्यान, क्वेश्चन में है कि एक साइड के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, एक डायगोनल के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। अब अगर हमको साइड क्या दी है, ए, तो ये हमने माना ना, ये तो हमने लेट किया है। तो तुमको पहले भी आया था, जब स्क्वायर का साइड पता हो हमको ना, तो डायगोनल कैसे आता है, या तो हम पाइथागोरस पुट कर सकते हैं, या शॉर्टकट क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर √2 इंटू साइड। तो √2 ये शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो ये याद करना है कि किसी भी स्क्वायर का अगर साइड पता हो तो डायगोनल फाइंड करने का तो दो तरीके, एक तो पाइथागोरस पुट कर सकते हैं और एक √2 इंटू साइड। तो √2 रहा, साइड की जगह ए आ गया, तो क्या आ गया, डायगोनल क्या आ गया, a√2। ठीक हो गया। अब हमने बोला ट्रायंगल ए पी ए बी, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये क्यू बी डी, तो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने सिमिलर कहा। ठीक है, तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हमने क्या कहा, इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया लिया। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ क्यू बी डी, इसका लिया। ठीक हो गया। अब फिर से वही, अब एरिया लिया है तो मतलब एक इस ट्रायंगल का साइड हमने लिया ए बी, ठीक हो गया, और एक इस ट्रायंगल का साइड हमने लिया बी डी। ठीक है, ए बी अपॉन बी डी। ए बी कितना है, ए बी कितना दिया है, ए दिया है, बी डी कितना आया है, ए √2। ए से ए गया तो क्या आ गया, 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ पी ए डी। तो ये मैं उस साइड मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो ये नीचे वाला उस साइड मल्टीप्लाई में जाके एरिया ऑफ पी ए बी बराबर हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ क्यू बी डी। तो हमको यही फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 7 में।